छोड़कर नियोजित शिक्षक जो जहाँ हैं उनको छेड़छाड़ी लोग नहीं करेंगे। तो नियोजित शिक्षक जहाँ हैं तो वो रहेंगे, और उसके अलावा जितना लोग हैं सब परेशान है और डरे हुए लोग भी हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। एक हम लोग विकल्प खुलवाए कि भाई सभी लोगों को स्थानांतरण का लाभ मिले, लेकिन ये कौन स्थानांतरण है? वो बेचारा चाह रहा है कि हमको सुगम जगह पर मिल जाए, आप उसको जबरदस्ती ठेलने के फेरा में पड़े हुए हैं। कोई अभी तुरंत हाल ही में स्थानांतरण करा के जबरदस्ती फिर भेजने में लगे हुए हैं। तो इन चीजों पर हम आए हैं अपने अधिवक्ता से सलाह लेने के लिए कि इस पर क्या होना चाहिए। पति पत्नी कोई आया आसपास में सरप्लस के नाम पर, अब उसको फिर वो घर फोड़ करके वहां भगा दीजिए, ये घर फोड़वा सरकार है। बताइए कि क्या करना चाहिए वकील साहब, क्या क्या तथ्य है? हमको तो बहुत चीजें समझ में नहीं आ रहा इतना भी। देखिए, सबसे पहले शिक्षक बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। ये मुद्दा बहुत आसान मुद्दा था, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा उटपटांग नियम बनाए जाने के कारण मामला बहुत हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। इससे पहले भी शिक्षकों का स्थानांतरण होते आया है, बल्क में होते आया है, और कभी इस तरह का एकल शिक्षक को भी चिन्हित कर दिया गया है। अब देखिए, ये जिस तरह का रिपोर्ट आ रहा है, ये तो विभिन्न जिला से लोग कह रहे हैं कि एकल शिक्षक को सरप्लस टीचर काउंट कर लिया गया है, कहीं सिंगल टीचर है उनको सरप्लस काउंट कर लिया गया है। ये तो बड़ा गंभीर चीज आ रहा है, और ये आ रहा है तो कहीं अब ये स्थिति बन रहा है तो मजबूरन हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। और यदि हाई कोर्ट के शरण में ये सब तथ्य यदि सामने हाई कोर्ट के सामने पड़ गया तो सरकार क्या जवाब दे पाएगी? सरकार का अपना नियमावली तो खुद वहां फेल हो जाएगा। उसके अलावा आप नियमावली में देखें, जो जिस तरह से शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया जा रहा है, उसमें एक ये लोग उसमें भी डिवीजन किए हुए हैं, इरेशनल अतार्किक डिवीजन है। जैसे कि 5 साल से यदि किसी विद्यालय में 5 साल से ऊपर वाले शिक्षक हैं तो उसमें जो सबसे सीनियर है उनको हटा रहा है, और जिसमें यदि 5 साल से नीचे वाले शिक्षक है, कम वाले, तो उसमें जो सबसे कम बाद में आया है उसको हटाया जा रहा है। ये क्या एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? तर्कसंगत क्लासिफिकेशन लग रहा है। अच्छा, उसके बाद एक ये है कि जो शिक्षक पहले से रह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस ये कहता है कि पहले से रह रहे हैं। अब वहां अभी इसमें आ रहा है, एक कमेंट अभी आया है, अभी कमेंट जरा भी मैं आपको शेयर कर दूं। हमारे थोड़ी देर पहले जीतलाल भाई का भी कमेंट था उसी प्रकार से, कि इसमें आया है कि पति पत्नी वाला चला गया इधर उधर लगता है। ये पति पत्नी के आधार पर जो जिन लोगों का भी था उसका विकल्प नहीं आ रहा है इस बार। नहीं, वही हम बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो है, ये जो कर रहे हैं ये लोग, जो स्थानांतरण का जो प्रक्रिया अपना लिए हैं, उसमें अब जैसे कि सीनियर को हटाएंगे तो सीनियर कैसे सरप्लस हुआ? सीनियर तो पहले से वहां है, सरप्लस तो बाद में जिनको आप लेके आए वो सरप्लस हो जाएंगे ना। उसके अलावा एक और चीज है कि जैसे किसी स्कूल में सरप्लस घोषित किए, कई जिला से हमको भी फोन आया है, तो टीचर लोग बता रहे थे, जैसे एक स्कूल पूर्वी चंपारण का बात करेंगे, वहां 2 टीचर हैं, 2 टीचर उस विषय में है, उसमें सरप्लस जिसको घोषित किया गया है वो कुछ ही दिनों पहले वहां स्थानांतरित होकर आए हैं। तो ठीक है, स्थानांतरित होकर आए हैं, लेकिन वो वहां रहना चाहते हैं क्योंकि उनको फेवरेबल पोस्टिंग लगभग मिला हुआ है। दूसरा टीचर वहां से निकलना चाहता है, ये भी बात हम निकले, अब उसको सरप्लस घोषित ही नहीं किया है, और जो सरप्लस घोषित हुआ है बेचारा तुरंत आया है और वो नहीं जाना चाहता है। तो सरकार को कम से कम ऐसा भी तो प्रक्रिया बनाना चाहिए था कि पहले छोड़ दिया जाता टीचर पर कि आपके स्कूल में इतना सरप्लस है, कौन निकलना चाहते हैं आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आप कुछ लोग जाना भी चाह रहे हैं, ये भी बात है, कुछ लोग जाना चाह रहे हैं, उनको आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जो नहीं जाना चाह रहे हैं उनको जबरन हटाना चाह रहे हैं। ऐसा एक नहीं, ऐसा कई जिला से आज हमको फोन आया है जिसमें कि टीचर लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हमारे कलीग फलाना है वो जाना चाह रहे हैं। हम बार बार एक दरभंगा का भी बता रहे हैं, वहां एक टीचर बेचारे दरभंगा में 2006 से पोस्टेड है, वो बांका जाना चाह रहे हैं और उनको सरप्लस नहीं घोषित किया गया है, और जो उसी जिला के हैं उनको सरप्लस घोषित कर दिया गया है। अब ये अपने आप में इतना हास्यास्पद हो गया है कि ये ट्रांसफर कहीं सर का दर्द न बन जाए। ये नहीं तो पूरा इस स्थानांतरण से लाभ क्या मिलेगा? बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। ये तो विद्यालय, जब तक इनके पास में 1 to 5 में ये बता रहे हैं कि 63,047 टीचर सरप्लस है, ये ऑलरेडी उनका स्टेटमेंट है, तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये एविडेंस हम आपको दे रहे हैं, और आप जो है कहां लेकर के जाइएगा इनको सरप्लस शिक्षकों को? जब तक
आपको लगता है कि सरप्लस टीचर हैं, ये सरप्लस टीचर नहीं है। ये लोग मानक मंडल इतना कंजूसी से इतना स्ट्रिक्टली बना दिया है कि अब मान लीजिए जहां कम बच्चे हैं, प्राइमरी का ही स्कूल है 1 से 5, वहां मिनिमम 5 क्लास को पढ़ाने के लिए 5 टीचर तो होने ही चाहिए। अभी लोग वहां कर देते हैं जो नहीं 2 टीचर रहेंगे, तो ये 2 टीचर किस आधार पर रहेंगे? तो इस तरह से ढंग से यदि डिस्ट्रीब्यूट हो तो कोई सरप्लस नहीं है। सरप्लस ये लोग अपना मन से बना रहे हैं और तरह तरह का इस तरह से नियमावली बना के सारा टीचर प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। दूसरा, अभी आप पति पत्नी वाला जिक्र किए, अभी एक्चुअली ये लोग सरप्लस वाले का ही खोले हैं पोर्टल, सारे टीचर के लिए नहीं खोले हैं। वो जब सामान्य वाला खोलेंगे ना तो उसी में लगता है टीचर उनका भी कंसीडर किया जाएगा, पति पत्नी वाला। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि पति को या पत्नी को लाए हैं, तो जो पहले स्थानांतरण सिद्धार्थ के समय हुआ था, सिद्धार्थ जी के समय में तो लाए हैं, अब उनको सरप्लस दिखा दिया गया अब ला के फिर उनको अब हटा रहा है। अब ये सरप्लस की परिभाषा इनकी अपनी परिभाषा है, ये अपने ढंग से तय कर दिए कि ये सरप्लस है। तो जो सरप्लस ही घोषित कर हम लोग के सर से ऊपर जा रहा है कि भाई ये सरप्लस किस आधार पर घोषित कर रहे हैं।